Hello friends, welcome to Time Classes. Today we are going to cover a topic of your reasoning section named number series. I hope you get the right handout. Handout number is LRHO 3501801. ठीक, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है. किसी का पहले से मे बी मैथ्स वीक हो सकता है, वर्बल वीक हो सकती है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है. तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है ये क्लासेस में मेरी, ठीक है. उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है आपका रीजनिंग का, दैट इज नंबर 3. जैसा मैंने बोला, हैंड आउट नंबर इज LRHO 3501801. होता क्या है बेसिकली, नंबर सीरीज में हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स गिवन होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं, और उनमें कोई एक नंबर हमारा मिसिंग नंबर होता है. ये मिसिंग नंबर हमारे नंबर सीरीज के लास्ट वाला नंबर हो सकता है, या इन बिटवीन बीच में से कोई नंबर हमारा मिसिंग हो सकता है. तो हमारा काम होता है बेसिकली कि जो गिवन नंबर्स हैं उनकी हेल्प से हमें वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है. अच्छा, अब जो गिवन नंबर्स हैं वो किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हो सकते हैं. अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन वो होगा हमेशा एक लॉजिकल पैटर्न. कभी भी कोई इलॉजिकल पैटर्न से हमारे आंसर्स नहीं आते हैं. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सीरीज दी से 2, 4, 6 एंड 8, और मैंने आपसे पूछा what will be the next number in the given sequence. अब इसमें एक से ज़्यादा लॉजिक भी हमारे अप्लाई हो सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2, 4, 6, 8, और मैंने आपसे पूछा कि what will be the next number in the given sequence. फर्स्ट पहली बात जो मेरे माइंड में आती है वो ये कि सर 2, 4, 6, 8 ये तो हमारे इवन नंबर लिखे हुए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहला इवन नंबर हमारा क्या होता है? 2, देन 4, देन 6 एंड देन 8. तो 8 से नेक्स्ट इवन नंबर हमारा क्या होता है? 10. तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस? दैट इज 10. या फिर वी कैन से कि सर अगर आप कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करोगे, 2 और 4 का डिफरेंस हमारा कितना होता है? 2. 4 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 2. 6 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 2. तो कैसे निकलेगा हमारा नेक्स्ट नंबर कि सर 8 और जो हमारा मिसिंग नंबर है उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो 8 और +2 हमारा क्या होता है? 10. तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही तरह का सीक्वेंस हमारा फॉलो होगा. एक से ज़्यादा सीक्वेंस अप्लाई करके भी हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल सीक्वेंस. बस ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी चीज़, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें जो नंबर्स हमारे गिवन नंबर्स होते हैं, बेसिकली ये हमारी की होती है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने का. आपका मेन टास्क क्या है नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन में कि जो गिवन नंबर्स हैं उनको आपको बड़े ध्यान से देखना है. जो गिवन नंबर्स हैं उन्हीं से आप आंसर कंक्लूड करोगे. जैसे यहाँ पे हमने किया कि सर हमने 2, 4, 6, 8 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि हाँ सर इवन नंबर की सीरीज है, और 8 से नेक्स्ट इवन नंबर हमारा क्या होता है? 10. तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? दैट इज 10. या फिर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा कितना है? 2. 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है. 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? वो भी 2 है. 6 और 8 का डिफरेंस क्या है? वो भी 2 है. तो 8 और जो नेक्स्ट वाला मिसिंग नंबर हमारा होगा उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो 8 + 2 क्या होता है हमारा? 10. और यही होने वाला है. कुछ भी आपसे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है जो आपको नहीं आता है. बात हमेशा ध्यान रखना, जो वो पूछ रहा है वो 101% आप उसे जानते हो, बस हमें खोजना है गिवन नंबर से. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल. मैंने आपसे पूछा 1, 3, 5, 7 व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर. अगेन आप तुरंत देखते ही बोलेंगे कि सर ये तो ऑड नंबर की सीरीज है. सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या होता है? 1, देन 3, देन 5, देन 7. तो 7 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारा? 9. बिल्कुल ठीक है. या फिर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सर 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2. 3 और 5 का डिफरेंस भी कितना है? 2. 5 और 7 का डिफरेंस भी कितना है? 2. तो 7 और जो हमारा नेक्स्ट मिसिंग नंबर है उसका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए. और 7 + 2 हमारा क्या होता है? 9. तो इस तरह से भी हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल.
if I ask you 2, 3, 5, 7, what will be the next number in this sequence? अब इसमें अगर आप गिवन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये इवन नंबर का सीक्वेंस है. ठीक है, 2 इज द इवन नंबर, बट 3, 5, 7 तो हमारे ऑड नंबर होते हैं. मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये ऑड नंबर्स हैं. 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, 2 इज एन इवन नंबर. 3, 5, 7 ही सिर्फ ऑड है, 2 तो ऑड है नहीं. अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 1 का डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 2 का डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है. तो 1, 2, 2 ये भी मेरे को कोई लॉजिकल पैटर्न शो नहीं कर रहा है. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और ध्यान से देखना है गिवन नंबर को. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 ये किस तरह का सीक्वेंस है हमारा? ये हमारा प्राइम नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जो सिर्फ 2 ही नंबर से पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं. किस किस से? एक तो 1 से, दैट इज यूनिटी, एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो ये हमारी कैसा सीक्वेंस है? ये हमारा प्राइम नंबर लिखे हुए इन असेंडिंग ऑर्डर. 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 3, देन 5, देन 7. 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 9 और 11. 11. 9 is not a prime number. 9 is an odd number, but 9 is not a prime number. 9 के 3 फैक्टर होते हैं, more than 2, तो 9 is not a prime number. तो what will be the next number? What will be the missing number? That is 11. 7 से next prime number हमारा क्या होता है? That is 11. तो I mean to say कि वो किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर, लेकिन वो होगा हमेशा एक लॉजिकल पैटर्न. हमारा ये टास्क है आज पूरी वाली क्लास में कि सर किन किन कीवर्ड्स का हमें ध्यान रखना होता है ताकि हम उस लॉजिकल पैटर्न को पकड़ पाएं, और एक बार वो हमें क्लियर हो गया तो फिर तो हम उसको अप्लाई करके बड़ी आसानी से मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको नंबर सीरीज कि हमने करना क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं. ठीक है, चलो इसके बाद देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7 से 10 साल मेरे को हो गए पढ़ाते हुए, तो उसके बेसिस पे नंबर सीरीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे मैंने खुद ही बोला कि पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न. ठीक है, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हम नंबर सीरीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं. मैं तीनों पार्ट डिस्कस करूंगा, सबका एग्जांपल लेकर चलेंगे, फिर जब आप कंफर्टेबल फील करोगे तब हम हैंड आउट स्टार्ट करेंगे. मैं चाहता हूं कि हैंड आउट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें. ठीक है, चलिए. तो मैंने बोला कि 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं अपने नंबर सीरीज को, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पार्ट में हम उस तरह के नंबर सीरीज की बात करते हैं जिसमें गिवन नंबर्स हमारे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इन अ ग्रेजुअल मैनर. ग्रेजुअल मैनर का मतलब कि जब चेंज एकदम से एब्रप्टली डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज व्हेन गिवन नंबर्स आर इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों केस हो सकते हैं, ग्रेजुअली. Second case, when given terms increase or decrease exponentially. What does it mean? It means जब कंजिक्यूटिव टर्म्स में चेंज हमारा थोड़ा सा एब्रप्ट होता है, बहुत ही एकदम से डिफरेंस, या तो एकदम से वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी. एग्जाम्पल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा. और थर्ड केस, जब हमारा नंबर गिवन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इन हैफेजेड मैनर. हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस बहुत ही लेस हो, फोर्थ में फिर से बढ़ जाए, एंड सो ऑन. चलो, केस नंबर 1, फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल लेंगे, व्हेन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेजुअली.
चलिए केस नंबर 1, व्हेन नंबर्स इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा what will be the next term in the given sequence. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 2, 4, 7, 12, 19 नंबर हमारे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो कर रहे हैं और एब्रप्टली नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. डिफरेंस बढ़ रहा है लेकिन डिफरेंस की जो क्वांटिटी है बड़ी लेस क्वांटिटी में डिफरेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है. जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस हमारा कितना है 2, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस हमारा कितना है 3, 7 और 12 का डिफरेंस हमारा कितना है 5, 12 और 19 का डिफरेंस हमारा कितना है 7. तो टर्म्स हमारी इंक्रीज तो कर रही है बट डिफरेंस हमारा इंक्रीज हमारी टर्म्स ग्रेजुअली कर रही है, एब्रप्टली चेंज हमारा नहीं आ रहा है. ठीक है, अब डिफरेंस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं. 2, 3, 5, 7 अगेन अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि 2, 3, 5, 7 ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे गिवन है प्राइम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले डिफरेंस कितने का था 2 का, सबसे छोटा और पहला प्राइम नंबर हमारा होता है 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, देन 5, देन 7. अब जो डिफरेंस हमारा होगा किसमें 19 में और मिसिंग टर्म में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारी जो 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो डिफरेंस आएगा और 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 11. तो अब डिफरेंस कितने का होगा हमारा 11 का. तो 19 प्लस 11 क्योंकि इंक्रीज कर रही है हमारी टर्म्स और 19 प्लस 11 हमारा कितना होता है 30. तो व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म इन दिस सीक्वेंस, दैट इज 30. तो यहाँ पर हमने बेसिकली डिफरेंस पर ही फोकस क्यों किया, क्योंकि हमारी टर्म्स इंक्रीज कर रही थी ग्रेजुअली, जो मैंने आपको बोला था कैटेगरी 1, इसलिए हम डिफरेंस पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन और एडिशन. ठीक है, एडिशन भी बोल सकते हैं इस चीज को हम. इसी में वन मोर एग्जांपल से सीक्वेंस आर 41, 39, 36, 31. अगेन मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस. तो अगर हमें फिर से इसमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि सर 41, 39, 36, 31 तो नंबर्स क्या कर रहे हैं, इस नंबर सीरीज में नंबर्स हमारे क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं. पहली बात तो ये, चलो ठीक है. और डिक्रीज भी कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं डिक्रीज, ग्रेजुअली. एब्रप्ट चेंज हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स में नहीं है, ये हम साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है, फिर से हम डिफरेंस की बात करते हैं. 41 माइनस 2 हमारा कितना होता है 39, 39 माइनस 3 हमारा कितना होता है 36, 36 माइनस 5 हमारा कितना होता है 31. इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं 24. अब मैं पूछता हूं व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म. यहां पे डिफरेंस कितने का है -7. अब आप खुद से देखो तो पहले डिफरेंस 2 का था, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का. अगेन फिर से क्या दिख रहा है हमें, प्राइम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 2, 3, 5, 7. तो अब जो हमारी टर्म्स डिक्रीज होगी वो कितना डिक्रीज होगी, 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 11. तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर 24 माइनस 11, दैट इज 13. तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए, दो बेसिक्स एग्जाम्पल लिए किस कैटेगरी के, उस कैटेगरी के, उस नंबर सीरीज की कैटेगरी के जिसमें गिवन नंबर्स हमारे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ग्रेजुअली. तो जनरली इस तरह के मैक्सिमम केसेस में हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करते हैं. इट में भी प्लस और माइनस, बट किस पे फोकस करेंगे हम, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करते हैं. चलिए अब आते हैं कैटेगरी 2 पे, उसके मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर कैटेगरी 3 पे हम लोग आएंगे. कैटेगरी 2 में क्या बोला था मैंने, कैटेगरी 2 में हम उन तरह की उन नंबर सीरीज को रखते हैं जिनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारी इंक्रीज और डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली. मीन्स कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस हमारा या तो एकदम से बढ़ता है एकदम से कम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1,
what will be the missing term? 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. So what will be the next term? 16 into 2, that is 32. Or 2 4 16 256. इसमें अगर मैं पूछने लगूं व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, तो पहले 2 लिखा था, फिर 4 लिखा था, फिर 16, फिर 256. तो वी कैन सी 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4 होता है. क्या रिलेशन था 4 और 16 में? 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 16 होता है. क्या रिलेशन था हमारा 16 और 256 में? 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है. तो बड़ी आसानी से हम लोग मिसिंग नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या निकल के आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर? बोलो सर जो भी निकल के आएगा, लेकिन क्या निकल के आएगा? 256 का स्क्वायर निकल के आएगा. तो बेसिकली, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप देखते हो तो टर्म्स में चेंज हमारा थोड़ा सा एब्रप्ट है. इंक्रीज अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रही है, एकदम से डिफरेंस हमारा बढ़ रहा है. जैसे यहाँ पे 2 था, फिर 4 था, फिर 16 था, फिर एकदम से कितना हो गया हमारा? 256. तो ये हमने बात की उन सीक्वेंसेस की जिनमें गिवन टर्म्स हमारी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती हैं एक्सपोनेंशियली, जब कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस हमारा कंपैरेटिवली एकदम से ज़्यादा या कम हो जाता है. ठीक है, चलो अब कैटेगरी थर्ड की बात करते हैं. कैटेगरी थर्ड हमारी थी इस तरह का सीक्वेंस जिसमें गिवन नंबर्स हमारे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. हैफर्जेड मैनर का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट सारे टर्म्स कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करें या डिक्रीज ही करें. मे बी फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिफरेंस बहुत कम हो, सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस फिर से बढ़ जाए. यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस की बात भी नहीं करेंगे, इसमें कई एक तरह से जो थर्ड कैटेगरी है उसको मिसलेनियस कैटेगरी भी बोल देते हैं. और इसमें बहुत तरह के सीक्वेंस हमारे हो सकते हैं. मेन जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो मैं भी डिस्कस करूंगा, हमारे हैंडआउट में भी है. जैसे कुछ एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ. थर्ड केस दैट इज मिसलेनियस, और वेयर इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स इज इन हैफर्जेड मैनर. चलिए फर्स्ट एग्जांपल. फोर्थ टर्म इज द मिसिंग टर्म, ये हमें कैलकुलेट करनी है. अब आप मेरे को अगर इस तरह के नंबर्स हमें गिवन हैं और हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, आप ध्यान से इस नंबर्स को देखो. जैसा मैंने बोला कि जो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ना, जो गिवन नंबर्स होते हैं वही की हैं, उन्हीं की हेल्प से हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है. अब मैं अगर देखता हूँ ध्यान से 999, 728, 511, 215, 124, कुछ हिंट मिल रहा है यहाँ से. 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब कितना होता है हमारा? 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब कितना होता है हमारा? 125, 6 क्यूब कितना होता है हमारा? 216, 8 क्यूब कितना होता है हमारा? 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000. एंड आई सजेस्ट यू कि 1 से लेके 12 तक के क्यूब हमको याद होने ही चाहिए, तो आप प्लीज कर लीजिएगा 1 से लेके 12 क्यूब तक का. ठीक है, दैट इज सफिशिएंट. चलो, तो अगर आप ध्यान से गिवन टर्म्स को देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 124. अभी मैंने बोला 5 क्यूब इज 125, लेकिन लिखा है कितना है? 124. तो 125 माइनस 1, 215. 6 का क्यूब हमारा कितना होता है? 216. 216 लिखा कितना है? 215. तो 6 क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अभी मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही नंबर मेरे पास हैं, मेरे को नहीं पता कि नेक्स्ट नंबर के लिए क्या लॉजिक हमारा अप्लाई होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, लिव इट. 511 को हम ध्यान से देखते हैं. हम जानते हैं 8 क्यूब कितना होता है हमारा? 512. लिखा कितना है? 511. तो 8 क्यूब माइनस 1, 728. 9 क्यूब हमारा कितना होता है?
729 लिखा कितना है 728, तो 9 क्यूब माइनस 1, देन 999, 10 क्यूब कितना होता है 1000, लिखा कितना है 999, तो 1000 माइनस 1 इज 999। आई होप अगर हम फिर से अब गिवन टर्म्स को देखते हैं तो बड़े इजीली आप मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1, देन मिसिंग नंबर 8 क्यूब माइनस 1, 9 क्यूब माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? 7 क्यूब माइनस 1। 7 क्यूब इज 343, माइनस 1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 342। तो और जैसा मैंने बोला कि अगर हमें क्यूब्स याद हैं तो आई होप क्यूब्स अगर याद है तो ये बड़ी आसानी से आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ सर ये हमारा क्या लिखा हुआ है n क्यूब माइनस 1 की फॉर्म में नंबर गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेकर चलते हैं। 5, 12, 23, 50, 141 और मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। पहले 5 था, देन 12, देन 23, देन 50, देन 141 और फिर हमने कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। अब सुनो, सबसे पहली बात, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि सर सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि इस नंबर सीरीज में नंबर्स हमारे लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज भी कैसे कर रहे हैं, ग्रेजुअली। तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या डिफरेंस, अगर हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ और सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। 12 माइनस 5 इज 7। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था हमारा, 11 का डिफरेंस था। यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा, 27 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा, 91 का डिफरेंस है। 7, 11, 27, 91। 7, 11, 27, 91 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे एक ही चीज़ फिर से नज़र में आती है, वो ये कि सर यहाँ पर भी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो भी क्या कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रहा था। अगर मैं फिर से इन डिफरेंस की बात करूं तो 7 और 11 का डिफरेंस कितना होता है हमारा, 4। ठीक है, 11 और 27 का डिफरेंस कितना होता है हमारा, 16। 27 और 91 का डिफरेंस हमारा कितना होता है, 64। अब जरा आप थोड़ा सा ध्यान से डिफरेंस को देखो, 4, 16, 64। तो आई होप कि जब हम 4, 16, 64 सीरीज को देखते हैं तो हमें आराम से क्लिक कर जाता है कि सर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 4 to the power 1। यहाँ 16 क्या होता है, 4 to the power 2। 64 क्या होता है, 4 to the power 3। तो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना डिफरेंस का डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 4 to the power 1, 4 to the power 2, 4 to the power 3। तो क्या होगा डिफरेंस का डिफरेंस, 4 to the power 4। और ये डिफरेंस का डिफरेंस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 to the power 4 इज, बोलो क्या लिखूं यहाँ पे, 256। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, 91 और 256 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वो हम किस में ऐड करेंगे, 141 में, देन विल गेट द मिसिंग नंबर। चलो, तो 91 प्लस 256 ये हमारा हो गया, ऐसे मेरे को लिखना चाहिए। ठीक है, तो 91 के बाद डिफरेंस कितने का आना है हमारा, 256 का, तो 347। तो 347 किस में ऐड करूंगा मैं, 141 में, और तब मुझे मिलेगा मेरा मिसिंग नंबर। तो 141 प्लस 347 ये हमारा हो गया 488। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस, 488। तो यहाँ पर हमने एक नया पैटर्न चेक किया कि सर यहाँ पर हम सिर्फ कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे थे, हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था, डिफरेंस का डिफरेंस पे जब हमने फोकस किया तो हमें एक लॉजिकल पैटर्न मिला और उसी को अप्लाई करके फिर हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, 2-3 और मैं एग्जांपल लेता हूँ मिसलेनियस में, फिर हम अपना हैंड आउट स्टार्ट करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3। मिसलेनियस में फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3।
Say given numbers are 11, 6, 5, 9, 16 और मैंने आपसे पूछा what will be the next term in the given sequence. First term is 11, then 6, then 5, then 9, then 16 and we have to find out the missing term. ठीक है, अब जैसा मैंने बोला था अगर आप ध्यान से टर्म्स को देखेंगे तो बोलो सर 11 के बाद क्या आया, 6 आया, चलो ठीक है, नंबर हमारा डिक्रीज हो गया। 6 के बाद कितना निकल के आया, 5, चलो ठीक है, अभी भी नंबर हमारा डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 5 के बाद फिर से क्या आया, 9 आया, फिर 16 आया, तो नंबर 5 के बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया, नंबर ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले 3 टर्म को अगर हम देखते हैं तो टर्म्स डिक्रीज कर रही थी, और अगर हम 5, 9 और 16 को देखते हैं तो टर्म्स हमारी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस पे फोकस करता हूं, जैसे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन में चेक कर रहे थे, अगर मैं डिफरेंस पे फोकस करता हूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 11 माइनस 6 हमारा कितना होता है, 5। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 6 माइनस 1 कितना होता है हमारा, 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 11 माइनस 5 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ 5 और 9 में या फिर 9 और 16 में, तो इसके बाद नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है -5 -1, तो मेरे को नहीं लगता कि डिफरेंस के बेसिस पर हमें कोई ऐसा लॉजिकल पैटर्न मिलने वाला है जिससे हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। चलो 11 के बाद 6 था, 6 के बाद 5 था, 5 के बाद 9 था, 9 के बाद हमारा 16 था, और तब हमने कैलकुलेट करना था मिसिंग टर्म। ठीक है, 11 और 6 में और क्या क्या रिलेशन है जो मैं सोच सकता हूँ, वो ये कि सर अगर हम अगर मैं 11 का हाफ करता हूँ, या 11 मेरे को लिखना चाहिए, अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से, तो 11 इंटू 0.5 इज 5.5, नेक्स्ट टर्म इज 6, इसमें अगर मैं 0.5 ही ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या निकल के आती है, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, 11 इंटू 0.5 इज, मैंने बोला 5.5, और हमें 6 पे फोकस करना है तो 5.5 में 0.5 ऐड करेंगे, देन विल गेट 6। ठीक है, चलो अब 6 के बाद अगर मैं 5 पे फोकस करूं तो 6 इंटू 1 दैट इज 6। अब अगर मैं +1 करता हूं तो कितना मिलेगा, 7, लेकर कितना आना है मुझे, 5। तो 6 इंटू 1 से अगर मेरे को 5 लेकर आना है तो क्या करूंगा मैं, 1 माइनस करते हैं, 6 इंटू 1 -1। ठीक है, 6 माइनस 1 कितना होता है हमारा, 5। चलो अब मैं फोकस करूंगा 5 पर, मुझे क्या लेके आना है, 9। ठीक है, अब अगर मैं 5, पहले मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 ऐड किया, फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि सर पहले आप 0.5 की बात कर रहे थे, फिर आप 1 की बात कर रहे थे, तो अब बात हम 2 की भी कर सकते हैं। 0.5 का डबल क्या होता है, 1, 1 का डबल क्या होता है, 2। बिल्कुल ठीक है, 2 ऑब्वियस मेरे को दिख रहा है तो मैं उसी पे फोकस करने वाला हूँ। तो मैंने किया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10, और लेके मेरे को क्या आना है, 9, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेट अस सी। तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 कितना होता है हमारा, 9। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने 0.5 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या किया था, हमने ऐड किया था। सेकेंड केस में किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 से, वो हमने फिर माइनस किया। तो थर्ड केस में अगर मैं 5 इंटू 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, तो 2 मुझे क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। फिर से देखो, इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 -1, तो अगर इंटू 2 में कर रहा हूं तो मेरे को -2 या +2 करना चाहिए था। लेकिन 10 में से -2 करेंगे या 10 में +2 करेंगे, किसी भी केस में 9 हमारा नहीं आने वाला है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि सर हमें फिर से इसको रिव्यू करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर से वही चीज, 5 से लेकर के आना था हमने 9। अब देखो फिर से 0.5 देन 1, 0.5 का डबल क्या था, 1, 1 का डबल क्या था हमारा, 2, लेकिन 2 से तो हमारा निकल के नहीं आया। अब मैं किसकी बात करता हूँ, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, 1, 1 प्लस 0.5 करके देखते हैं। तो 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5 इज 7.5, लेकर कितना आना है, 9, और 7.5 प्लस 1.5 कितना होता है हमारा,
9। और अगर आप देखोगे तो ये निकलते ही हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ सर, अब जो हम पैटर्न चेक कर रहे हैं दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। कैसे? इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5। अब अगर मैं 9 to 16 की बात करूं, अब बताओ अब क्या होना चाहिए? पहले 0.5 था, देन 1 था, देन 1.5 था। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 2 हो गया। ठीक है, मैं 16 को देख ही नहीं रहा, मैं तो इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा पैटर्न ठीक है तो 16 अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, तो अब क्या करना चाहिए मेरे को? 2 को माइनस करना चाहिए। 9 इंटू 2 18, और 18 माइनस 2 कितना होता है? 16। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सर जो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे थे दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। अब सेम लॉजिक में किस में अप्लाई करूंगा? 16 में, और मेरे को मिल जाएगा हमारा मिसिंग नंबर। चलो करके देखते हैं। अच्छा बताओ क्या करना है मेरे को? इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो अब किससे इंटू करेंगे? 2.5 से। तो 16 इंटू 2.5। अच्छा 2.5 मेरे को प्लस या माइनस करना है, देखते हैं कि प्लस करना है या फिर माइनस करना है। पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, तो अब क्या करूंगा मैं? प्लस। और क्या प्लस या माइनस करते हैं? जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किससे किया था मैंने? 2.5 से, तो मैं ऐड भी क्या करूंगा? 2.5। तो 16 इंटू 2.5 प्लस 2.5, 16 इंटू 2.5 इज 16 5 जा 80, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2.5 इज 42.5। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? 42.5। देखो फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं कि पैटर्न हमारा डियर किसी भी तरह का हो सकता है। इस पैटर्न के ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट होगा हमेशा वो एक लॉजिकल पैटर्न। और हम कोशिश करेंगे क्लास में मैक्सिमम एरिया कवर करने की। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 3 हमारा हो गया। एक दो एग्जांपल और हम लेके चलते हैं, फिर हम हैंड आउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है तीनों केस? ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 4। Next example is, say given numbers are 5, 7, 25, 131, missing number, and then 8335. 5, 7, 25, 131, मिसिंग नंबर 8335। और हमने फिर से कैलकुलेट करना था मिसिंग नंबर। सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो ये कि सिर्फ 5, 7, 25, 131 मिसिंग नंबर देन 8335। तो टर्म्स क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी। ठीक है, पहले डिफरेंस एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था हमारा? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था हमारा? 18 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा? 106 का डिफरेंस है। 2 देन 18 देन 106। अगर मैं ये भी चेक करूँ कि सर 2 9 जा 18 हमारा होता है, बट 18 और 106 में एक्सेस हमारा कोई रिलेशन नहीं है, और 106 18 का मल्टीपल भी नहीं होता है, तो ठीक है। इट मीन्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से तो एज सच हमें कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। 5 देन 7 देन 25 देन 131, और टर्म्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं ग्रेजुअली, तो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। 5 से नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था? 7। ठीक है, 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 1 प्लस 2 हमारा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 5 प्लस 2 इज 7। 7 से नेक्स्ट नंबर कितना था हमारा? 25। 7 से अगर मेरे को 25 लेकर आना है तो 25 7 का मल्टीपल तो होता नहीं है, तो हमें इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐड या माइनस करके हम 25 लेकर आ सकते हैं। देखते हैं।
7 इंटू 3 कितना होता है हमारा 21, और 21 में 4 ऐड करूंगा मैं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा 25। ठीक है, 25 से अगर मैं 131 की बात करता हूं तो 131 भी हमारा 25 का मल्टीपल तो होता नहीं है। ठीक है, बट 131 के आसपास अगर हम 25 के मल्टीपल्स की बात करें तो 25 5 जो हमें पता है कितना होता है 125, और 125 में मैं 6 ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरा 131। 131। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो सिर्फ 5 इंटू 1 प्लस 2 किया 7 आ गया, या फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म आ गई, इंटू 3 प्लस 4 किया सेकेंड से थर्ड टर्म आ गई, इंटू 5 प्लस 6 किया थर्ड से फोर्थ टर्म आ गई, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, मेरे को नहीं पता 8335 कैसे आएगा, लेकिन जो मेरा पैटर्न है मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, अगर ये ठीक हुआ तो इसके बाद 8335 भी आना चाहिए, नहीं तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, तो आप मेरे को बताओ इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली 131 में मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए हमें 1 3 5, क्या है हमारी ऑड नंबर्स हैं, 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है हमारा 7, तो 131 इंटू 7। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन की। पहले मैंने 2 ऐड किया, फिर मैंने 4 ऐड किया, फिर मैंने 6 ऐड किया, तो अब ऐड क्या होना चाहिए हमारा 8। अब ऐड क्या होना चाहिए हमारा 8। ठीक है, तो 131 इंटू 7 प्लस 8 ये हमारा मिसिंग नंबर होना चाहिए, और अगर ये ठीक है तो इसी पैटर्न के बेसिस पर मेरा क्या निकलना चाहिए 8335, वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर वो ठीक निकल के आ गया तो जो हमारा मिसिंग नंबर निकल के आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो 131 इंटू 7 प्लस 8 की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा हो गया 131 इंटू 7 इज 917 प्लस 8, दैट इज 925। अब 925 में आप मेरे को बताओ मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इंटू क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। ऐड क्या करना है, पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6, फिर 8, अब ऐड क्या करेंगे हम 10, और हम जानते हैं कि 925 इंटू 9 प्लस 10 इज 8335, तो व्हाट डज इट मीन कि सर जो हमारा पैटर्न था दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर 925। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस, फिर हम हैंड आउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं बस, एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं इसके लिए 5 सेकंड आपको भी दूंगा। ठीक है, से नंबर्स आर 3 4 5 6 8 10 12, then missing number and 13। 3 4 5 6 8 10 12 मिसिंग नंबर और लास्ट नंबर इज 13, और हमने कैलकुलेट करना था कि व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म। सोचो, आपके पास 5 सेकेंड है, क्या लग रहा है 3 4 5 6 8 10 12, ये तो बड़े ऑब्वियस से नंबर है हमारे पास। चलो ठीक है, अगर मैं अच्छा पहली बात कि सर टर्म्स हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है तो हमें डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, करते हैं डिफरेंस पे फोकस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1 1 1 का डिफरेंस, फिर 2 2 2 का डिफरेंस, मे बी अब डिफरेंस 3 3 3 का हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस यहाँ पर 3 करता हूँ तो 12 प्लस 3 क्या होता है 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 बिल्कुल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ये हमारा पैटर्न लॉजिकल होता, इस सीक्वेंस में लॉजिकली अप्लाई हो रहा होता, तो 15 प्लस 3 मेरे को करना चाहिए था, और 15 प्लस 3 क्या होता है 18, ना कि 13, जबकि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि सर इट मीन्स कि 1 1 1 2 2 2 इस तरह के डिफरेंस की तो बात हम नहीं कर सकते, वरना 13 को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। 15 तो हट गया, 15 तो नहीं आ सकता।
ठीक है, क्योंकि हमें उस 13 को भी जस्टिफाई करना है। चलिए कुछ और सोचते हैं। ठीक है, बताओ फिर और क्या लग रहा है, क्या अगर आप सोचते हो थोड़ा सा और क्या दिखेगा हमें? डिफरेंस तो हमने चेक कर लिया, उससे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, टर्म्स हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, तो मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात भी नहीं कर सकता। वो तो तब होता है जब टर्म्स हमारी जनरली थोड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है, तो मल्टीप्लिकेशन की बात भी हम नहीं कर सकते। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमने चेक किया, उससे भी कुछ निकल के नहीं आया। फिर क्या लग रहा है कि क्या अप्लाई हो सकता है? तो अगर आप फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जैसा मैंने बोला कि एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, वो ये कि सर सीक्वेंस हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल सीक्वेंस। कभी भी एवं आंसर नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सबका एक लॉजिकल पैटर्न ही होगा। जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा पहली बार में शायद स्ट्राइक नहीं करेगा, मैं खुद बता रहा हूँ, नो इशू। मैं समझाता हूँ। देखो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 मिसिंग नंबर एंड देन 13, और 13 की वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहली बार फेस करते हैं तो डिफिकल्ट लगती है। देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हम सब लोगों ने, आई होप हम सब लोगों ने पढ़ा होता है, क्या पढ़ा होता है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये हमारी कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए सी स्क्वायर। ठीक है, और वो तीन वैल्यूज जो इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कह देते हैं। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 9 प्लस 16 हमारा कितना होता है? 25। तो वो तीन वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं वो हमारे कहलाते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब आप फिर से गिवन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दिखाई देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 10 का स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? बोलो सर 12 का स्क्वायर प्लस मिसिंग नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 13 का स्क्वायर। तो यहां से हम बड़ी आसानी से मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक 5 आएगा, बिकॉज 12, 5 एंड 13 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? दैट इज 5। 5 इज द मिसिंग नंबर। अब देखो जैसा मैं बोल रहा था कि लॉजिक पैटर्न हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है हमने बहुत तरह के एग्जाम्पल डिस्कस किए, अभी हम हैंड आउट भी करने वाले हैं। पहली बार में ये स्ट्राइक नहीं करता है, किसी को नहीं करता है। 99% केस में बच्चे को स्ट्राइक पहली बार नहीं करता है, लेकिन हमारी आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसका पर्पज़ ही क्या है कि सर हम वो सारी वैरायटी क्लास में कवर कर पाएँ जो हमें पहले से नहीं आती है, जो हमारे लिए नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है कि सर जब एक्चुअल एग्जाम हम लोग देंगे तो वहाँ पर अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सीरीज नहीं होनी चाहिए जिससे मिलता जुलता सीक्वेंस पहले हमने क्लास में या बुक में हैंडआउट में डिस्कस ना किया हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है क्लास में कि मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैरायटी के नंबर सीरीज हम ऑलरेडी कवर कर लें एक्चुअल एग्जाम से पहले। अब जैसे छोटी सी बात कि सर ठीक है हमने पहली बार देखा कि हाँ यार ऐसा भी होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का सीक्वेंस दे रखा है। अब अगर मैं आपसे एक नेक्स्ट सीक्वेंस देता हूं तो आप उसमें एटलीस्ट ये अप्लाई करके तो देखोगे कि चलो भाई डिफरेंस था, इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, मल्टीप्लाई और एडिशन कर रहे थे। लेकिन अब हमने एक और नई चीज सीख ली कि यार हो सकता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स गिवन हो,
तो एक नई चीज़ हमने सीखी कि हाँ यार, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का सीक्वेंस भी हो सकता है। और यही पर्पस है हमारे क्लासेस का कि जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आए हैं, एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम एरिया हम लोग क्लास में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए, अब हम अपना हैंड आउट जिसका नंबर ये है वो हम डिस्कस करेंगे।